माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। कोरी झूठ बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ। आज तक जहांगीरपुरी से आगे नहीं गया, मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि। बिट्टू भाई ये बिल्कुल झूठे लोग हैं, ये मैं इनको सच बता रहा हूँ, ये इतना कभी झूठ बोलते हैं। मैं कई साल पहले राजेश भाई को फोन करा, मैं राजेश भाई कहा आपने अमेरिका, मैं किस लिए बोला कवि सम्मेलन में, मैंने कहा मैं जहांगीरपुरी तो आगे नहीं गई, अमेरिका पहुंच गया। मैंने फिर 15 दिन बाद राजेश भाई कहा, बोले स्विट्जरलैंड। मैं यार कभी अमेरिका कभी स्विट्जरलैंड, तू आज तक जहांगीरपुरी से आगे नहीं गया। मैं भाई साहब शक हो गया, घर पे गया, घंटी बहन का बेटा है, बोला पापा कहाँ है, भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांज रहे हैं। मैंने भाई से फोन करा, भाई कहाँ, बोले कनाडा। तू कहाँ, मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाओ साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। बता रहे थे वो दिन आ गए, उसने पढ़ा मैं लड़की इंडियन हूँ, मैं लड़की, इसमें कहने बताने की जरूरत है। इस जापान से आ गए कोई, हमें पता ही इंडियन है, जब बुलाइए बताओ लंदन से बुलाते हैं, मैं लड़की इंडियन हूँ, एक ऐसी बात बताएंगे। ये टेंशन में दुनिया पता नहीं क्यों टेंशन में पड़ी है, एक से एक बैठा टेंशन में। अरे बेटा टेंशन में क्यों बैठा है, बोला एक दिन या सारी दुनिया भाई मर जाएगी। अरे मैंने कहा दुनिया तो मरेगी, पर तू टेंशन में क्यों बैठा है, बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जा रहा। दुनिया का नहीं पता क्यों टेंशन में बैठे हैं, एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा लेके और टेंशन में। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया, बोला समझ नहीं आ रहा ये सारा नींद कहां से कर रहा है। टेंशन लोगों ने इतनी बना रखी है मन के अंदर। दोस्तों हमने एंजॉय करना छोड़ दिया तो हमारी एंजॉयबिलिटी होने लगी। क्या अगर हम खुश रहते हैं, जैसे पहले के बताया राजेश भाई ने, पहले ये करते थे वो करते थे। राजेश भाई भी बहुत वो थे। एक दिन माता जी से पूछा इन्होंने अपनी मम्मी से, माँ बता तेरी नजर में मेरी क्या कीमत है। अरे माँ बोली बेटे मेरी नजर में तेरी कीमत लाखों की है। बोला फिर उसमें से 10 रुपए दे, कुल्फी खा के आ गया। ये राजेश मस्त आदमी है, ये बहुत एक से। और अभी मेरे पास जब लॉकडाउन चल रहा था, सुशील भाई है, राजेश भाई है, ये विनय भाई है, विनय भाई मेरे पास आए, बोला भाई काम वाम नहीं है। मैंने कहा यार मैं क्या करूं, बोले यार काम तो देख। मैंने कहा मेरे पास भी नहीं, हमारे दाड़ों में बनता है, स्टॉक सीमा वैसे लागू हो गई तो ये खाली बैठे हमारे पर भारे महामंत्री, तो ये हम क्या करें इसके अंदर। हो गया ऐसा, ये बैठा, ये परसों एक शादी में मिला ये दीपक हमारा। देखो समझदारी की बात आती है, फायदा कहां सोचता जब काम का मंदा हो। शादी में मिले हम दोनों, इन्होंने दाल चावल खाए, पहले यहाँ तक 3 इंच तक खा गए, भर लिया यहाँ तक पेट, 3 इंच सुंडी से नीचे नीचे कर लिया दाल चावल। फिर खाए उन्होंने बादाम का हलवा, महंगे वाला, सबसे महंगा बादाम का हलवा, 3 इंच तक वो भर लिया। मैंने कहा ये कैसा आदमी है, पहले दाल चावल खा रहा, फिर बादाम का हलवा, उसके बाद इन्होंने गोलगप्पे वगैरह छोटा मोटा सामान खा के यहाँ तक फुल कर लिया। मैंने कहा यार इसमें क्या कलाकारी है। कह रहा भाई बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है, आजकल बहुत मंदा है, मेरे बदहजमी हो रही है, नीचे से निकलेगा तो भी हल्का पानी निकलेगा, ऊपर से निकलेगा तो भी हल्का, बादाम का हलवा किसमें रहेगा, एक बार पानी मिला तो मैं तो भाई साहब राजेश भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको समझ लो महेंद्र सिंह है, मैं एक प्रकार से गुरु का दर्जा देता हूँ। रितु जी को तो बार बार बता रहे 50 साल की है, 50 साल की है, ये है वो है। मैं भी एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैं पैदा होने वाला था, सुन तो लिया करो, मजाक मैं बता रहा हूँ। बहन जी आप तो बहुत ऐसे, ये इतनी महिला तीनों बैठी हैं, इतनी सीट आई थी एक बार बीजेपी की दिल्ली में 3 आई थी, ऐसा लग रहा कोई बैठी है ये शुभेंदु भाई, क्या बात है, मस्त बिल्कुल। तो मैं क्या बता रहा था, होने वाला था मैं, तो आदरणीय जगदीश जी बैठे हैं, उनको तो खैर ये बातें पता है, मैं कई बार बता चुका, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं पैदा होने वाला था। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहीं वाली पैदा होने वाला है, तो आप कुछ कहना हो तो बता दो। विष्णु भगवान ने आवाज दे दी, आपके साथ नहीं हुआ होगा ऐसा, क्योंकि भगवान हर किसी शख्स से ऐसे नहीं बात करते, देखते हैं कि बंदा क्या है, ये थोड़ी ना किसी से भी बात कर लेंगे। मेरे को आवाज आ रहा है यहाँ, मैं वो कहाँ जा रहा है, मैं प्रभु को धरती पर पैदा हूँ, कितनी देर में जाएगा, मैं 2-4 मिनट में उठ गया, जैसे आप कहो बोले चला जाइयो, 2 आदमियों से बच के। मैं कौन हूँ, बोले एक तो मंगतलाल सिंगल जी के लड़के संजय सिंह और एक राजेश शेखर। बोला जी मैं क्या खास बात इनसे बच के क्यों करूं, बोला कोई सिंगल साथ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो तो बीजेपी की कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और वो है, और
लीडरों से बच के रहना। ये तो कोई प्रभु कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैं निभा लूंगा। राजेश जी की बताओ। बोले राजेश समझो तेरे गुरु हैं। वो त्रेता युग की बात याद करो। उस टाइम जब एकलव्य ने उनकी तस्वीर देख के द्रोणाचार्य के धनुष बाण चलाना सीख लिया था, तो उसके बाद जब वो द्रोणाचार्य के सामने गए तो द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर है, तो उन्होंने उससे उसका अंगूठा मांग लिया था जिससे वो धनुष ना चला सके। राजेश तेरा गुरु है, जब तू ज्यादा कविता पढ़ने लगेगा और तू लिखने लगेगा तो यो अंगूठा मांग तो तू एक काम। मैंने कहा प्रभु सब कोई इलाज है, कह रहा फिर तू दो ले जा। तो अभी बातें खाली ले जाने और ये माहौल है, एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाए। हमारे बीच में हमारे सब लोग बैठे हैं, मस्ती की बात है। विनय भाई की बात है, मेरे पास भी समय सीमित है, मैं भी 2-3 मिनट दूंगा। विनय भाई की बात बता रहा हूँ। मेरे पास फोन आया, विनय भाई कह रहा है भाई आजकल यार कभी सम्मेलन नहीं है, काम कुछ नहीं है। संजय भाई विनय भाई का फोन आया मेरे पास। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, क्या करिए। हाँ जी, वहां पूछे कभी को एक हरियाणा का बच्चा बैठा था, उससे पूछ लिया मास्टर जी ने, बेटे कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के हमारे यहाँ कांग्रेस बीजेपी की बात की, लेकिन ये खुश होते हैं इन बातों को सुन के। हमारे संजय भाई मेरे से भी ज्यादा खुश होते हैं। उस बच्चे से सवाल करा, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ। बच्चा हमारे हरियाणा का था, बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता इसकी स्थापना किसने करी, कांग्रेस का जन्म कब हुआ, पर नहीं पता इसका नाश कौन करेगा। अभी शिवरात्रि आने वाली है, इसलिए शिवरात्रि की बात बता रहा हूँ। एक जन आया हमारे वहीं पर रहता है, वो थोड़ा सा राहुल गांधी के बहुत करीब है, तो सोसाइटी की बात बता रहा हूँ। मैं जन चढ़ा रहा, मैं बोल रहा हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगला आया ओम शिवाय, ओम शिवाय। मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल, पूरा नमो नहीं बोल। बिंदु भाई नमो नहीं बोलूंगा। बहुत सारी बातें हो जाती हैं। एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ मैं, उससे पहले विनय भाई की बता दूं बात। विनय भाई मेरे पास फोन आया, बोले भाई काम नहीं है, कभी समय बंद हो गए। मैं यार हमारे कौन से खुल रहे, मैं भी दुखी हूँ। बोला यार कुछ तो करनी। मैंने कहा यार मैं कुछ नहीं कर सकता। बोला अभी भाई देख तू सबकी देख सही साहित्य सदन बढ़ाया, तो काम तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, एक काम कर दे, बुरा नहीं मानियो, 200 रुपये रोज मिलेंगे। बोला क्या। मैंने कहा इस टाइम एक ही जगह ऐसी है। बोले क्या। मैं हमारा पीतलपुरा में सर्कस ला रही है, उनका बालू मर गया। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं, बालू मर गया, बालू के जो लिबास तोड़ के उसका मुख उठाता बालू का, वहां सर्कस में कूदने लग जाइए और वो 200 रुपये देने का पहचान में नहीं कहा है लिबास लगा के। बोला ठीक है भाई ये तेरा आइडिया बढ़िया। सर्कस में पहुंच गए, वहां अपना नकाब छोड़ने लगे, मैं बालू बाई चांस भाभी जी आई थी वहां सर्कस देखने बच्चों के साथ। उसे क्या पता पति वहां कूद रहा। अब उन्होंने देखा यार ये पति के स्टेप तो वही वाले हैं यार, वही वाले स्टेप चल रहे हैं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने देखा पर अच्छा इनकी भी नजर पड़ गई, यार पत्नी आई हुई है, तो ये तो मस्ती में आ गए कि यार लुगाई देख के लोग दुखी होते हैं, खुश होते हैं। ये कूद रहे हो भालू इतना जोर से कूदा, बराबर में शेर का बाड़ा था, उसमें जाके पड़ गया। शेर का बाड़ा था बराबर में। अब जाते जिद्दी बन गई, मेरे शेर महाराज माफ कर दो, गलती हो गई, मैं कोई भालू नहीं हूँ। नकाब उतार के फेंक दिया, मैं विनय विनम्र हूँ। शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया, मैं कोई शेर में नहीं हूँ, मैं भी अभी नगर बंसी। एक बार मिलकर सब ताली बजाएंगे। हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया। मैं बताता हूँ शादी की बात, बहुत पुरानी कविता है और आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को श्री राष्ट्रीय कवि संगम से जब मैंने अपना जीवन प्रारंभ किया, आदरणीय जगदीश मित्तल जी के चरणों में, तब से शुरू किया। तो ये कविता मेरी सब टीवी हवा क्या बात पर आने वाली पहली कविता थी। संजय भाई शायद आपने नहीं सुनी होगी। ये कविता के लिए मेरे को महेंद्र भाई ने भी बहुत एप्रिसिएशन किया। आज मैं पहली बार आपके, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार सुनेंगे कि रिश्ते के टाइम क्या होता था। अग्रवाल परिवार से हूँ, दालों का काम है, रिश्ते, कविताओं का शौक, संगीत का शौक, तो रिश्ते नहीं आते थे। पिताजी बड़े दुखी थे यार, इसके रिश्ते नहीं आते, तो पिताजी परेशान हो गए थे यार तू कहाँ कविताओं में पड़ गया। तो आखिरी रिश्ता आया और सुनिएगा, 3 मिनट की कविता, आप मस्ती लीजिएगा कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया। लड़का कवि है। पिताजी ने बिचौलियों को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूँ। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूँ, फटे पुराने नोट भी पूरे दामों पे चला देता हूँ। ये बताओ कितना कमा लेता है, ये बताओ
लड़का कितना कमा लेता है? पिताजी बोले यार किसी तरह से इज्जत बचा लेता है। नहीं, मेरा मतलब ये है ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, कई दिन की भूख भगा देता है। जिस दिन कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, कमबख्त कई दिन की भूख भगा देता है। बिचौलिए ने पूछा तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? बिचौलिया बोला यार उसी में तो लुट गई घर की। पिताजी बोले उसी में तो लुट गई घर की सारी कमाई। और तो और घर वालों ने भी इसकी लिखी हुई पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, भाई साहब तो हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो भाई साहब एक हल करवा दो, किसी तरह से इसका रिश्ता पक्का करवा दो, इसको कोई बहादुर सी लड़की दिलवा दो। वो बैठी उधर लड़की के बाप को पता नहीं क्या, कविता के दूसरे भाग में आता हूं, उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई कि लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। नेशनल तो सुने तो सुने, लड़का इंटर पंक्ति पे ध्यान करना, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। बिचौलिए से पता चल गई, कहने लगा इतना जुल्म नहीं रह सकता भाई साहब, लड़की किसी कवि से नहीं जा सकता। अब बिचौलिए ने देखा यार लाला जी ने स्पेशल कहा था रिश्ता करवाना, और ये रिश्ता टूट गया ना, बड़ा मुश्किल काम हो जाए, इस काम को तो करवाना। उसने मेरे समर्थन में कुछ तर्क दिए, एक तरफ पर हास्य लेख देखिएगा कहां से लाया हूं, मां सरस्वती की कृपा, और एक पे आपका ध्यान चाहूंगा। बिचौलिए ने पिताजी को क्या क्या तर्क दिए, ससुर साहब को क्या क्या तर्क दिए, होने वाले को। ये रिश्ता मत छोड़िए लाला जी, ये रिश्ता मत छोड़िए, गर्ग साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। खानदान ऊंचाई पे ध्यान देना, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे उनका मकान है। बस यही ऊंचा खानदान है। लड़के के पास अपार संपत्ति है, लड़के के पास अपार संपत्ति, उन्होंने सोचा कई प्लाट पड़े होंगे यहाँ पर। लड़के के पास अपार संपत्ति है। क्या संपत्ति है? एक कविता कई लाख की है, बस कई संपत्ति है। एक कविता कई लाख की है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है। पुनः उसी पंक्ति पर ध्यान चाहूंगा और आपका आशीर्वाद चाहूंगा। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, दाहिने हाथ में 2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। दाहिने हाथ में 2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। बिचौलिए की बात में दम था, बिचौलिए की बात में दम था। वो कौन सा 28 नगर वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। रिश्ते बिल्कुल जंगल में भी लिखा पाएगा खुदा। वो कौन सा प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर बराती में भाई साहब एक शुरू का नजर मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर बराती में एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर माइक की कमी खल रही थी, मंच पर माइक की कमी, जो बरमाला के टाइम की बात बता रहा हूं, मंच पर माइक की कमी खल रही थी। कविता खुद का खुद निकल रही थी। किसे कविता सुनाऊं एक मौके की तलाश थी, किसे कविता सुनाऊं एक मौके की तलाश थी। तभी याद आया यार फेरों का छंद सुनाऊंगा, यही एक आखिरी आस थी, क्योंकि 3 महीने हुए किसी ने कविता फेरों का छंद सुनाऊंगा, यही आखिरी आस थी। तभी किसी ने एडवांस आके मेरे हाथ में नेक का लिफाफा थमा दिया। उसे पता नहीं किसने बता दिया, बोला लड़का कवि है। ये भाई साहब पता नहीं कितनी लंबी कविता सुना देगा, इससे छल मत सुनना। ये पता नहीं कितनी लंबी कविता सुना देगा, लड़की को विदा होने से पहले ही रुला देगा। मेरी मन की मन में रह गई, मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा। घर आते ही पहली रात, शादी की पहली रात, घर आते ही पहली रात मैंने अपनी मन की बात क्या कि 6 महीने से किसी ने कविता नहीं सुनी, बहुत दुखी हूँ। घर आते ही पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी, और उसने जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे 15-20 लंबी भाई साहब नई कविता अपनी हास्य कविताओं पे मैंने उसे कई बार रोते देखा। और जब मैंने करुण रस की रचनाएं सुनाई तो खुश होते देखा। मुझे लगा यार तो ये पागल मिल गई है, इसने सोचा ये पागल है। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, राजेंद्र बाबू मुझे नहीं पता चला कब सो गई। क्या उस दिन ये एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूर्त है, नारी वास्तव में ही त्याग की मूर्त है। और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की जरूरत है। 4 घंटे आज जन्मदिन पर भी बोलूंगा,
पहले कहते थे कि बेटियों को नहीं पढ़ाना, और अग्रवाल समाज में तो ये सोचते थे लड़की 17-18 साल की हो तो शादी हो जाए। लेकिन रितु जी ने जो मकाम हासिल किया है वो हमारे कवियों के लिए भी गर्व की बात है। हास्य में हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये हमें गर्व होता है हमारे कवि समाज को कि हमारे कवि मित्र ने जो दर्जा प्राप्त किया है। 4 पंक्तियां मैं बेटियों के लिए कहूंगा कि बेटियों को हम गर्व में मारने लगे हैं। साहब, इस परंपरा को, इस कुरीति को छोड़ देना चाहिए कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। धन्यवाद। एक बार इन्होंने ऐसी किसी के सामने कविता पढ़ दी थी, बहुत पढ़े लिखे बच्चे बैठे थे, कॉलेज के स्टूडेंट। इन्होंने जैसे ही बोला ना, हाथ ना तेरे आऊंगी, एक बच्चा बोला थैंक गॉड। अच्छा, नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, आप आइए, मैं आपका स्वागत करूंगी। ये तो लगा के इसी चक्कर में गलत आएंगे, गौरी जी बोलेंगे मेरी गाड़ी का नंबर। वो तो मैंने बोल के गलती कर दी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हालांकि सच्ची मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि तू मेरे पास आ जाता, दिवाली ईद बन जाती। अधर से चूम कर उसके मैं बांसुरिया से तन जाती। मैं दीवानी तो मीरा से बहुत पहले से हूँ, लेकिन अगर कान्हा कोई होता तो मैं राधा भी बन जाती। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। और तब ये बात कहती हूँ कि जब सांसों में चंदन महके, बहुत अच्छा गीत है। रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, जब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। प्यार की बात इतने ठंडे दिल से नहीं सुनी जाती है। जरा सा कहा है आपने, इसीलिए ये जरा सी बात कह भी कौन रहे हैं। मुझे याद आ रही है अपनी 2 पंक्तियां, मैं ज्यादा आगे नहीं बोलूंगी कि कब्र में पैर लट के प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट। नहीं दादा, आप नहीं कह रही, आप बुढ़े थोड़ी हो। हाँ हाँ ना, मुझे कह रही है जी। मारो कहीं लगे वहीं। पढ़ती हूँ, सुनेगा। एक प्रेमिका प्रेयसी किस तरह से अधिकार को मांगती है अपने संस्कार और संस्कृति के दायरे में। कहती हूँ कि जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, जब सांसों में चंदन महके। गीत का पहला बंद पढ़ती हूँ। जब अक्सर काम की तलाश में हमारे घर के लोग बाहर चले जाते हैं, किस तरह से हमारी माताएं बहनें, एक पत्नी किस तरह से उपमा देती है, उस उपमा को ध्यान में रखिएगा और सुनेगा। जब सांसों में चंदन महके, मैं पानी में प्यासी प्यासी रहती हूँ, तू आवारा बादल तेरी क्या जानूं, मैं पानी में प्यासी प्यासी रहती हूँ, तू आवारा बादल तेरी क्या जानूं, नदियों की उल्टी धारा में बहती हूँ, तू बंजारा पागल तेरी क्या जानूं, बाहों का विसार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, जब सांसों में चंदन महके। गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ, जिसको मैंने बहुत
बहुत मन से लिखा है। ये बात ध्यान में रखते हुए, ये जो चेहरा होता है ना, ये कभी ना कभी बदल जाता है, लेकिन जो सच्ची मोहब्बत होती है वो हमेशा बरकरार रहती है। तब ये बात कहती हूँ, जब सांसों में चंदन महके, दिल का कोई मोल भला क्या जानेगा, हीरा है अनमोल कौन ये मानेगा, दिल का कोई मोल भला क्या जानेगा, हीरा है अनमोल कौन ये मानेगा, जितना मुझ पे आस तो आहे भरता है, क्या कल भी तू मुझको ही पहचानेगा, कहता है श्रृंगार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। एक छोटी सी बच्ची, लगातार आपने देखा होगा, आप कहीं ना कहीं थके होंगे, रुके होंगे, लेकिन उस बच्ची ने ना अपना चहलकदमी करना बंद किया, ना सबकी कविताओं पे झूमना बंद किया। मैं डायरेक्ट ये नहीं कहूँगी उसके लिए ताली बजाएं, 4 पंक्तियों में उसका सम्मान मैं करना चाहूँगी, तब दिल खोल करके उसका सम्मान कीजिएगा कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। क्या बात है, क्या बात है। और हमारे देश में जब भांति भांति की दृष्टि लोग रख के भांति भांति की बात कहते हैं, तो भांति भांति की लड़कियां भांति भांति के जवाब देना भी जानती है, कुछ इस तरह से, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी, प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण में झांसी वाली रानी बन जाएगी, गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। और चलते चलते मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, न मैं डर से निकलती हूँ, न मैं भय से निकलती हूँ, जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ, कि जिसकी बूंद भर ही चीर दे चट्टान का सीना, उसी गंगा की बेटी हूँ हिमालय से निकलती हूँ। क्या बात है, क्या बात है गौरी जी, वाह वाह वाह।